वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। लोक लाइव इस चैनल के माध्यम से मैं श्रीमती क्षिप्रा जुवेकर सनातन संस्था की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। लोक अध्यात्म इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम देखने वाले हैं श्री गणेश उत्सव के विषय में जानकारी। गणेश चतुर्थी का यह उत्सव बड़े ही धूमधाम से पूरे भारत में अपितु विदेशों में भी मनाया जाता है। तो हम जानकर लेते हैं गणेश चतुर्थी का आध्यात्मिक महत्व क्या है। गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश जी की कृपा, उनका तत्व 1000 गुना अधिक पृथ्वी पर आता है और इस कारण हम जो भी उनकी उपासना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उसका हमें अन्य दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक लाभ मिलता है। इसी के कारण इस दिन हम अपने घरों में अलग से श्री गणेश जी की मूर्ति लाकर उनकी स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे मनोकामनाएं मांगते हैं। गणेश जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे, यही हम सबकी इच्छा रहती है। उसके लिए श्री गणेश जी की पूजा हम कैसे करें? उनकी पूजा में जो भी हम वस्तु प्रयोग करते हैं, जैसे दूर्वा है, लाल फूल है अथवा रक्त चंदन है, इसका महत्व क्या है ये भी हम जानकर लेते हैं। श्री गणेश जी को दूर्वा अत्यंत प्रिय है, क्योंकि दूर्वा में अन्य पेड़ पौधे की पत्तियों की तुलना में श्री गणेश जी का तत्व ग्रहण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। इसलिए दूर्वा अर्पण करते समय हम ध्यान रखें कि उसकी देठ श्री गणेश जी के चरणों की ओर हो। उसी प्रकार जासवंत का जो लाल रंग का फूल होता है, उसमें भी गणेश जी का तत्व ग्रहण करने की क्षमता अन्य फूलों से अधिक होती है। जब हम वो फूल भगवान को चढ़ाएंगे तो हम यह प्रयत्न अवश्य करें कि उसकी देठ भगवान के चरणों की ओर हो। इसके माध्यम से जो गणेश जी का 1000 गुना अधिक तत्व वातावरण में आया है, हम अच्छे से ग्रहण कर सकेंगे। अब हम सबसे पहले यह जानकर लेते हैं कि जिनका आगमन हमारे घर में होने वाला है, भला वे किस रूप में आपके घर आना पसंद करते हैं। आजकल हम देखें तो फैशन के नाम पर गणेश जी की मूर्तियाँ अलग अलग वस्तुओं से बनी रहती हैं, जैसे नारियल हो, चॉकलेट हो, कागदी के लगदा हो जैसे पेपर पल्प इत्यादि। परंतु क्या हमें मालूम है कि स्कंद पुराण में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज जी को सिद्धि विनायक का व्रत करने के लिए कहा था और इस समय उन्हें कहा था कि आप श्री गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनका व्रत करें। तो मूर्ति चांदी, सोने अथवा मिट्टी की बनी हो। तो जैसा भगवान ने कहा है उसी प्रकार करने में हम सब की भलाई है। हम मिट्टी की मूर्ति तो अवश्य ला सकते हैं। मिट्टी की मूर्ति में भगवान जी का जो कृपा है, आशीर्वाद है, वो ग्रहण करने की सबसे ज्यादा क्षमता होती है और वास्तव में यही तो धर्मशास्त्र है। तो हम सभी यह प्रयास करें कि इस वर्ष और आने वाले हर वर्ष में हम मात्र और मात्र मिट्टी की ही मूर्ति अपने घर में लाएं। जब हम अपने प्रिय गणपति बप्पा को अपने घर में लाएंगे तो लाते समय गणेश जी को संभवतः पाठ पर ही लेकर आएं। उनकी मूर्ति का मुंह अपनी ओर हो, उनके ऊपर हम एक लाल कपड़ा डालें। घर में लाते समय हम जय जयकार करें। घर की चौखट पर आते ही मूर्ति का मुंह वापस घर की ओर हमें करना है। घर में जो भी महिलाएं होंगी वो श्री गणेश जी की आरती उतारें और तत्पश्चात हम अपने गणपति बप्पा को अपने निर्धारित स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करने से पूर्व वहाँ पर चावल अर्थात तांदूल अवश्य रखें और उसके पश्चात विधिवत पूजा करें। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि गणेश जी की मूर्ति का आकार कैसा हो। जैसा कि अथर्वशीर्ष में बताया है, एक दंतम चतुर्हस्तम पाशमम कुशधारिणम, अर्थात जिनका एक दंत हो, जिनके 4 हाथ हो, एक हाथ में पाश हो, अंकुश हो, एक हाथ में मोदक हो और एक आशीर्वाद देने वाला हाथ हो। इस प्रकार की गणेश मूर्ति को लाना ही हमारे लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जैसा कि हम बाजार में देखते हैं कि कहीं किताब पढ़ रहे गणपति, साइकिल पर सवार गणपति, यहाँ तक कि बाहुबली जैसे गणपति, इस प्रकार की गणपति मूर्तियों का एक फैशन है। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमें और आपको क्या अच्छा लगता है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि
कि भगवान को क्या अच्छा लगता है। जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है वही सबसे अधिक उपयुक्त है। इसलिए मूर्ति ऐसी लाएं जैसे कि गणेश जी बैठे हों, उनके 4 हाथ हों और जैसा अथर्वशीर्ष में लिखा है उसी प्रकार उनकी मूर्ति हो। इस एपिसोड में इतना ही। आगे आने वाले एपिसोड में हम जानकर लेंगे कि श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम श्री गणेश जी की उपासना कैसे करें। जहाँ जहाँ सार्वजनिक मंडल हैं तो वो भी गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। देखते रहिए लोक लाइव।